हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जैरफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जैरफ चूज किया दिसंबर 2024 में एग्जाम में विद 99.872% आया। इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम टू द पॉइंट लेक्चर देख रहे हैं। क्विज बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद एग्जैक्ट वही टॉपिक्स पढ़े हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। उसकी बेसिस पे जो मैंने नोट्स बनाए थे पीओ क्विज बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद उनमें थोड़ी बहुत चीज़ें और एड ऑन करके ये नोट्स में डिलीवर कर रहा हूँ। और कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स हैं, मुश्किल टॉपिक्स हैं, उनको कोशिश किया जा रहा है कि ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में संभव है। ठीक है, इससे पहले मैं बात करूँ तो 5 यूनिट कवर करा था उन्होंने। एचएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन एंड हायर एजुकेशन, और ये पीपल एंड एनवायरनमेंट का लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर की बात करें तो ये लेक्चर 2 है। उससे पहले एक लेक्चर मैं बना चुका हूँ। लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। लेक्चर 2 is basically about the ecosystem and atmospheric layers. What is ecosystem and atmospheric layer? Simply अगर ecosystem को डिफाइन किया जाए, एक जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं और वेदर्स और लैंडस्केप के साथ। ठीक है, मतलब इकोसिस्टम इज अ प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं, ये समझ सकते हो, जहाँ पे सारी चीजें, प्लांट्स, एनिमल्स, वेदर वगैरह रहते हैं। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक इज अ लिविंग कंपोनेंट जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो। उसके अलावा है, उसके अकॉर्डिंग है, उसके मतलब उसके साथ है एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, जैसे रॉक, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये दोनों पार्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स। द बायोस्फीयर इज बेसिकली encompasses entire earth including all ecosystems and living beings, both biotic and abiotic. तो बायोस्फीयर इज सिमिलर टू इकोसिस्टम। मतलब बायोस्फीयर इज ए पूरा अर्थ समझ सकते हैं हम लोग, सारे इकोसिस्टम्स को मिला के। ठीक है, बायोस्फीयर का जो स्ट्रक्चर है वो टोटल ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के 4 स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर अगर हटा दिया जाए तो 3 ही मानते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और लिथोस्फीयर जहाँ पे सॉलिड आउटर लेयर होता है, लैंड। हाइड्रोस्फीयर यानी रिलेटेड टू हाइड्रो, दैट इज रिलेटेड टू ऑल वाटर ऑन अर्थ, whether it is liquid, vapor, ice, it's everything वाटर कंपोनेंट। फिर उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो कि गैसियस लेयर होता है जो अर्थ के सराउंडिंग में हो, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर जो होता है वही सॉलिड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ब्रिटल अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एंड द क्रस्ट। हाइड्रोस्फीयर का जो डिफिनीशन हो वो वहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक लिक्विड, ओशियंस है, रिवर्स एंड लेक्स हैं, वेपर्स, वाटर इन द एटमॉस्फेयर में जो वेपर है, एंड आइस, ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब ये प्रोवाइड करता है एयर फॉर ब्रीथ, शील्ड अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, ट्रैप्स हीट टू वार्म प्लैनेट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन को भी प्रिवेंट करता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करें, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड आइसोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो कि लोवेस्ट लेयर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वेदर फिनोमेना आकर यहाँ पे बारिश होती है, क्लाउड्स हैं, स्नो है। अपर बाउंड्री उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और जो जो एरोप्लेन्स हैं वही फ्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे की ओजोन लेयर है, कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, और 50 किलोमीटर अबव है सरफेस के, अर्थ सरफेस के। उसके बाद मेसोस्फेयर है, मिडिल लेयर, थर्मोस्फेयर है, लेयर विथ हायर टेम्परेचर, थर्मो। उसके बाद एक्सोस्फेयर जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह है। इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो ट्रस्ट का टी आर इसका ट्रोपोस्फेयर एंड एस टी स्ट्रेटोस्फेयर, मी मेसोस्फेयर, टी एच थर्मोस्फेयर एंड एग्जाम ई एक्स एक्सोस्फेयर। ठीक है, और लेयर्स को अगर थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर जहाँ पर हॉट एयर बलून है, एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है। एरोप्लेन भी शायद ट्रोपोस्फेयर में ही फ्लाई करता है, समवेयर स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। और ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जो है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, मेसोस्फेयर में मीटियोर्स होते हैं, एंड इसके बाद थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स होते हैं, और उसके बाद एक्सोस्फेयर में स्पेसशिप वगैरह होती है। ठीक है, एक्सोस्फेयर मतलब स्पेस से बाहर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था, तो ताकि एक ओवरव्यू दिया जा सके इकोसिस्टम एंड एटमॉस्फेरिक लेयर पर।
ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म होता है और उसके बाद मैं बता दूँ अगर किसी को पर्सनलाइज़ टीचिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप चाहिए होगी यूपी में पेपर 1 के रिगार्डिंग, तो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 85460077 टेलीग्राम हैंडल पे भी कर सकता है। और ये इसलिए भी क्योंकि यूसी नेट का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ मोर अबाउट द स्ट्रेटजीज़, कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, क्या स्किप कर रहे हो, क्या, दैट इज़ मोर अबाउट दैट। ठीक है, तो अगर कोई चाहता है मुझसे पर्सनलाइज़ टीचिंग तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और